सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि हमने कॉमिक्स में जो है काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के फाइटर्स और मार्शल आर्टिस्ट देखे हैं, जहां इन मार्शल आर्टिस्ट की जो स्किल्स होती है, जो फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, जिस तरीके से ये डिफरेंट किस्म के जो है कह सकते हो कि फाइटिंग टेक्निक्स को मास्टर किए रहते हैं, उन सभी को कॉमिक पैनल्स के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। और इनमें से काफ़ी सारे जो है कॉमिक बुक फाइटर्स को, काफ़ी सारे मार्शल आर्टिस्ट को हम लोगों ने लाइव एक्शन और एनिमेटेड मूवीज़ में भी देख रखा है। और अभी जल्द ही हमें जो है मार्वल का सबसे बेस्ट फाइटर यानी कि शैंग-ची भी जो है एमसीयू में देखने को मिलने वाला है, जिसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन शैंग-ची के अलावा जो है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का जो है कह सकते हो कि मार्शल आर्टिस्ट मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है, जो है आयरन फिस्ट। अब आयरन फिस्ट के ऊपर हमने जो है नेटफ्लिक्स की तरफ से एक कह सकते हो कि टीवी सीरीज़ तो देखी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, जहाँ कैरेक्टर्स के साथ जो है बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया गया था, स्पेशली आयरन फिस्ट के कैरेक्टर के साथ। और अगर मैं बात करूँ कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में आयरन फिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, और कह सकते हो कि शैंग-ची के बाद सबसे बेस्ट फाइटर निकल के आता है, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, और इसने किस तरीके की फीट्स जो है कॉमिक्स में परफॉर्म की हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया कि डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट जो है मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, जिसने काफ़ी सारी फाइटिंग टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है, काफ़ी सारी फाइटिंग स्किल्स को मास्टर कर रखा है। और तो और ये अपने डेथ के बाद रेजरेक्ट भी हो चुका था, जिसके बाद से हम लोग आयरन फिस्ट को द इमॉर्टल आयरन फिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पोजेस करता है, जैसे कि पीक ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह। ये ची मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है। ये मार्शल आर्ट में कह सकते हो कि एक्सपर्ट है, एक मास्टर है। और इसके पास जो सूट है उसके साथ भी इसे काफ़ी सारी कह सकते हो कि एडिशनल पावर्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इसके सूट के मदद से ही जो है इसे एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर मिल जाती है, बट आगे चल के कॉमिक्स में ये रिवील होता है कि अपने सूट के बिना भी जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर सकता है। और तो और ये अपने सूट के मदद से मैजिक से इम्यून भी बन जाता है, जिसकी वजह से इसने काफ़ी सारे पावरफुल मैजिशियन से भी कॉमिक्स में फाइट की है। अब हम लोग नज़र डालेंगे कॉमिक्स के कह सकते हो कि आयरन फिस्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स के ऊपर, कुछ ऐसे फीट्स के ऊपर, जो ये हमें बताती है कि आयरन फिस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा कैपेबल है। अब एज आई हैड मेंशन्ड कि आयरन फिस्ट जो है कॉमिक्स के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, तो इसने मार्वल यूनिवर्स के काफ़ी सारे बेहतरीन फाइटर्स के साथ भी जो है कह सकते हो कि बैटल करी है, जिसमें से एक नाम निकल के आता है अपने स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका का, जहां मल्टीपल ओकेजन्स पे आयरन फिस्ट ने कैप्टन अमेरिका को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कह सकते हो फाइट दी है, और काफ़ी बार डिफीट भी किया है, जो इसकी फाइटिंग स्किल्स को बखूबी दिखाता है। अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट की मेन पावर्स में से एक निकल के आती है उसका पावरफुल आयरन फिस्ट पंच, यानी कि वो अपने आयरन फिस्ट पंच के वजह से जो है काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को अनकॉन्शियस कर सकता है। और इसी में से एक नाम निकल के आता है स्कार का, जो हल्क का बेटा है। और स्कार के चेस्ट पे जब आयरन फिस्ट ने अपने आयरन फिस्ट पंच का यूज़ किया था, तो स्कार को ऑब्वियसली कह सकते हो कि वो फील हुआ था, उसे वो पेन फील हुआ था। और कह सकते हो कि जो स्कार है वो एक्चुअली में एक हद तक हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं हल्क से उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो हल्क से ज़्यादा पावरफुल है। और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि आयरन फिस्ट ने जो है अपने पंच का इतने पावरफुल कैरेक्टर के ऊपर भी यूज़ किया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि शैंग-ची मार्वल यूनिवर्स के सबसे कह सकते हो कि बेस्ट फाइटर्स में से एक है अलॉन्ग साइड विद आयरन फिस्ट। तो आयरन फिस्ट ने जो है शैंग-ची के साथ टीम अप भी किया है कॉमिक्स में कई बार, और एक बार इन दोनों ने ही मिल के जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिफीट किया था, जिन कैरेक्टर्स के पास कई हद तक स्पाइडरमैन जैसी सिमिलर एबिलिटीज़ और पावर्स थी, जो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीट निकल के आती है। अब अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट जो है इसी के साथ साथ स्पाइडरमैन के वेब्स को भी ब्रेकआउट कर चुका है, उनमें से जो है बाहर आ चुका है। जहां मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉमिक्स में कई बार ये तक जो है कह सकते हो कि स्टेट किया गया है कि स्पाइडरमैन के जो वेब्स होते हैं वो एक्चुअली में स्टील से भी ज़्यादा टफ होते हैं, जिसका वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि आयरन फिस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इन सब के अलावा अगर एक चीज़ देखी जाए तो कॉमिक्स में ये साफ साफ स्टेट किया गया है आयरन फिस्ट के बारे में कि जो आयरन फिस्ट की रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्चुअली में लाइटनिंग से भी ज़्यादा तेज़ है, जिसके वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि आयरन फिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा एजाइल कैरेक्टर निकल के आता है। ये पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है, और बड़ी ही आसानी से जो है बेहतरीन से बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट और फाइटर्स को डिफीट कर सकता है, जहाँ इसके रिफ्लेक्सेस ही लाइटनिंग स्पीड से भी ज़्यादा बताए गए हैं। आयरन फिस्ट के रिफ्लेक्सेस की बात की है तो एक बार मैं ये भी बता दूं कि कॉमिक्स में हमने ये देखा है कि आयरन फिस्ट बड़े ही आसानी से काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स जो है बुलेट्स को भी डॉज कर चुका है, और इसने बुलेट्स को माइक्रो सेकेंड्स में डॉज किया है, जो इसकी एजिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखलाता है। अब अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट का जो आयरन फिस्ट पंच है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने बताया। और इसका पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है कि इसने अपने सिंगल पंच में ही एक पूरे के पूरे इंटायर शिप को जो है कह सकते हो कि
पूरी तरीके से सिंक कर दिया था, जो कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है। देखा जाए तो आयरन फिस्ट ने अर्थ के ऑलमोस्ट हर एक सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा को डिफीट किया है कॉमिक्स के अंदर, जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की फीट है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि आयरन फिस्ट के पास मैजिक इम्यूनिटी भी मौजूद है, और इसी वजह से जो है इसने मल्टीपल पावरफुल सॉर्सरर्स और मैजिशियन से फाइट भी की है, जिनमें से कुछ सॉर्सरर्स तो ऐसे थे जो कैजुअली ही कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इवन अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट ने एक बार एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन के साथ भी फाइट की थी और उसे डिफीट भी किया था। इवन एट दैट टाइम आयरन फिस्ट अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था, बट फिर भी इसने एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन को डिफीट किया था, जो ऑब्वियसली इसकी पावर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखलाता है। आयरन फिस्ट ने कॉमिक्स में जो है सेबर टूथ के साथ फाइट की है और उसे भी डिफीट किया है, जहां सेबर टूथ वुल्वरीन के सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है और कई हद तक इसे वुल्वरीन से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बताया जाता है। बट स्टिल आयरन फिस्ट ने जो है इसे कह सकते हो कि अपनी फाइटिंग टेक्निक्स और अपने इंटेलिजेंस की मदद से डिफीट कर रखा है। अब देखा जाए तो आयरन फिस्ट के पास एक ये एबिलिटी निकल के आती है कि वो दूसरों को हील कर सकता है, अदर ह्यूमंस को हील कर सकता है। बट ये चीज़ जो है कॉमिक्स में उसने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, जहाँ पे उसने एक्चुअली में विजन को तक हील कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सीरियस इंजरी से। जहाँ मैं तुम लोग को बता दूँ कि तुम लोग को भी पता ही होगा कि विजन कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो एक एंड्रॉयड है। बट उसके बावजूद भी जिस तरीके की पावर्स एंड एबिलिटीज़, हिडन पावर्स जो है आयरन फिस्ट पोजेस करता है, उसके मदद से वो कई हद तक एंड्रॉयड्स तक को हील कर सकता है उनके इंजरीज से। और देखा जाए तो आयरन फिस्ट ने कॉमिक्स के अंदर रेडियन नाम के काफ़ी पावरफुल और एक अननोन विलन को डिफीट किया था, जहां इसकी पावर्स और इसकी फाइटिंग टेक्निक्स में जो है इसकी हेल्प की थी इस कैरेक्टर को डिफीट करने के लिए। अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट का जो नॉर्मल पंच है उसे ही ये स्टेट किया गया है कि वो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉम्ब जितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ मैं आयरन फिस्ट के कह सकते हो कि नॉर्मल पंच की बात कर रहा हूँ, ना ही उसके आयरन फिस्ट पंच की, क्योंकि उसके आयरन फिस्ट पंच के साथ तो उसने स्कार जैसे कैरेक्टर को एक हद तक अनकॉन्शियस कर दिया था, तो जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आयरन फिस्ट भी कैजुअली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसके पंचेज़ में ही काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है। और मोस्टली आयरन फिस्ट के जो पंचेस हैं उनके पावर लेवल को ये कई हद तक कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कह सकते हो कि आयरन फिस्ट को जो है अपने बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल हासिल है। वो अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और हर एक बॉडी पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कहाँ किस बॉडी पार्ट के किस प्रेशर पॉइंट को जो है यूज़ करना है। अब अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट ने काफ़ी पावरफुल क्रिएचर को भी कॉमिक्स में एक टाइम पे डिफीट किया था, जो क्रिएचर के बारे में हमें ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक इंटायर सिटी ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर सके। आखिर में अगर देखा जाए तो आयरन फिस्ट ने जो है शैंग-ची, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे बेस्ट फाइटर है, उसे काफ़ी बार जो है फाइट दी है और वो भी इक्वल लेवल की। कुछ बार आयरन फिस्ट जो है शैंग-ची से जो है हारा भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है अपनी फाइटिंग टेक्निक्स को लेके इक्वल निकल के आए हैं। इसके अलावा भी आयरन फिस्ट की कॉमिक्स में काफ़ी सारी फीट्स रही हैं जिन्हें मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन जो फीट्स जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी लगी, जो बैटल फीट्स मुझे बढ़िया लगी, उन फीट्स को मैंने इंक्लूड किया है, जिसके बाद तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि आयरन फिस्ट एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है। और इसके पावर लेवल को लेके हम लोग सर्टेन रह नहीं सकते, क्योंकि इसकी पावर लेवल जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स के मामले में तो एक्सपर्ट है ही, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आयरन फिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का मार्वल कैरेक्टर निकल के आता है। सो गाइज़, ये थी वीडियो हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ आयरन फिस्ट को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानता हूँ तुम में से कुछ लोगों ने जो है आयरन फिस्ट को लेके कुछ कंपैरिजन वीडियोस की भी रिक्वेस्ट की हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को भी कवर करूँ। और तुम्हारे पास अगर कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे ही कैरेक्टर्स, ऐसे ही मार्शल आर्टिस्ट वगैरह या स्ट्रीट लेवल और मेटा लेवल कैरेक्टर्स को लेके, तो उन रिक्वेस्ट को भी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कह सकते हो कि शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।